लखनऊ में पबजी खेलने से रोकने पर मां की हत्या करने वाले नाबालिग की कहानी पर अब परिजन भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। उसके परिजनों का कहना है कि इस पूरे मामले में कोई तीसरा किरदार है जिसने इस बालक को हत्या करने पर मजबूर किया या उसे गाइड किया कि वह किस तरह से इस हत्याकांड को अंजाम दे सकता है। परिवार के लोगों का कहना है कि क्योंकि जब हत्याकांड को अंजाम दिया जा चुका था और उसके बाद पुलिस जांच के लिए आई तो पुलिस की जांच टीम ने दबाव बनाया कि या तो पबजी की थ्योरी मान लो, अगर पबजी की थ्योरी पीड़ित परिवार नहीं मान रहा तो वह यह बताए कि इस हत्याकांड की वजह क्या है। और चूंकि परिवार इस हत्याकांड के बाद डिप्रेशन में था, डर में था, दर्द और दुख और तकलीफ में था, उनके दिमाग ने सही से काम नहीं किया और जैसे जैसे पुलिस बोलती रही वह उसी तरह से पुलिस की बातें मानते रहे और परिणाम यह निकला कि पुलिस ने अब परिवार के बच्चे को पबजी खेलने से रोकने पर मां की हत्या के आरोप में नामजद करके बाल सुधार गृह में भेज दिया है। लेकिन परिवार के लोगों का कहना है कि वह तीसरा आदमी आखिर था कौन, वह तीसरा किरदार कौन था जो इस हत्याकांड के वक्त घर में मौजूद था और जिसने इस हत्याकांड को अंजाम दिलवाया। हालांकि जिस पिस्तौल से बालक ने अपनी मां साधना की हत्या की है उसके ट्रिगर पर इस बालक की उंगलियों के निशान हैं, लेकिन इसके बावजूद भी परिवार के लोगों का और पुलिस का भी कहीं ना कहीं यह मानना है कि कोई तीसरा किरदार इस पूरी कहानी में है जो अभी तक अज्ञात है, जिसके बारे में किसी को अभी तक कोई पता नहीं चल पा रहा। परिवार का कहना है कि पुलिस जांच करे और यह पता करे कि वह तीसरा किरदार आखिर है कौन और उसने क्यों इस हत्याकांड को अंजाम इस तरह से दिलवाया। परिवार के लोगों का कहना है कि पबजी की जो कहानी है यह पूरी तरह से मनगढ़ंत कहानी है और इस कहानी में कोई दम नहीं है, लेकिन चूंकि जब पुलिस ने उन पर दबाव बनाया तो उन्होंने पुलिस की इस कहानी को ही सच बताते हुए स्वीकार कर लिया और यही कहना शुरू किया कि पबजी खेलने से रोकने पर ही नाबालिग ने अपनी माता की हत्या की है। पुलिस बार बार परिवार पर यह दबाव भी बना रही है कि यदि उन्हें किसी व्यक्ति पर शक है तो वह उसका नाम बताएं, लेकिन अभी तक पीड़ित परिवार ने किसी ऐसे व्यक्ति का नाम नहीं बताया जिस पर उन्हें शक। परिवार के सदस्य ने बताया कि मर्डर केस में पुलिस ने परिवार के सामने दो विकल्प रखे थे। पहला, जिसमें 2 लोग जेल में जाएंगे, 2 परिवार के भी हो सकते हैं। दूसरा, गोली बेटे के हाथ से चली है लेकिन वो नाबालिग है इसलिए सजा कम होगी, यह बालक आसानी से छूट जाएगा। परिवार के इस शख्स ने बताया कि उस वक्त चूंकि वह ठीक से सोच नहीं पा रहे थे और उनका दिमाग सही से काम नहीं कर रहा था, इसलिए जैसे पुलिस ने बताया तो उन्होंने भी दूसरे विकल्प पर ही हामी भर दी और इसका परिणाम यह निकला कि पुलिस ने इस हत्याकांड के पूरे का पूरा ठीकरा इस नाबालिग बालक पर फोड़ दिया और बोल दिया कि पबजी से खेलने से रोकने की वजह से इस बालक ने अपनी माता की हत्या कर दी। लेकिन अब परिजनों को लग रहा है कि पुलिस की बात मानकर गलती कर दी है। उनका कहना है कि 13वीं के बाद वो नए सिरे से पुलिस से बातचीत करेंगे और यह कोशिश करेंगे कि इस हत्याकांड को अंजाम दिलवाने में वह तीसरा आदमी था। परिवार के इस सदस्य ने बताया कि उनका नाबालिग बालक जेल में चला गया, वह यह शायद बर्दाश्त कर भी लें, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ी तकलीफ या उन्हें सबसे बड़ा दर्द इस बात का है कि साधना की हत्या आखिर क्यों की गई, किसने साधना की हत्या कराई। उन्हें साधना की मौत से ज्यादा इस बात का रंज है कि किसने और क्यों, किस तरह से इस हत्याकांड को संचालित किया, उसका नाम सामने आना चाहिए। अब जिस तरह से इस बालक की काउंसलिंग हो रही है उसमें छन छनकर बहुत सारी जानकारियां सामने आ रही हैं और यह जानकारी बता रही हैं कि यह बालक आपराधिक प्रवृत्ति का तो नहीं था, उसे अपनी बहन की चिंता थी और उसका व्यवहार ऐसा नहीं है जो हिंसक हो। इसलिए भी परिजनों का शक है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में कोई तीसरा आदमी है जो किसी न किसी स्तर पर इस हत्याकांड से जुड़ा हुआ है। उनकी मांग है कि पुलिस इस तीसरे व्यक्ति की भी पहचान करे, हत्या का मोटिव पता चले और इसके बाद इस केस की जांच सिलसिलेवार तरीके से हो जिससे यह पता चल पाए कि इस हत्याकांड को किसने अंजाम दिया है और हत्याकांड को अंजाम देने और हत्याकांड को अंजाम दिलवाने वाले दोनों को उचित सजा मिले। इसकी मांग भी परिवार की ओर से बार बार की जा रही है।